हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स में चल रही गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। न्यूज में ये स्कीम्स इसलिए रही क्योंकि हाल ही में जो हमारे पोर्ट मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें वो अपडेट कर रहे थे मीडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में चल रही गवर्नमेंट स्कीम्स के डेवलपमेंट के बारे में। सो डेडिकेटेड है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, जिसको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। पूर्ववर्ती राज्य भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा का पावर हाउस, इस नेम से कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाया गया था पोर्ट मिनिस्टर द्वारा। सो बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ इसमें पीएम डिवाइन योजना के बारे में और NESIDS एंड सुबनसिरी प्रोजेक्ट के क्या रोल है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के डेवलपमेंट में। फाइन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। सेवन सिस्टर शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? सो सेवन सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कहा जाता है, जिसमें सिक्किम नहीं आता। मतलब सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, लेकिन सिक्किम को सेवन सिस्टर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये जो वर्ड है सेवन सिस्टर शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज पीएम डिवाइन योजना सरकार का एक नया उद्यम है, एक नया इनिशिएटिव है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो लास्ट अक्टूबर में, अगस्त में 2023 में ये न्यूज में भी रहा था, संशोधन किया गया था पीएम डिवाइन में। सो अगर इसके आंसर्स पता है तो आप बताइए, बाकी तो लास्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगी ही। सो पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा का पावर हाउस है। सो हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, उसमें बताया गया कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए और 925 से ज्यादा परियोजनाएं चालू की गई। इनमें से जो बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसमें एक का नाम है पीएम डिवाइन। सो स्टार्ट करते हैं पीएम डिवाइन के बारे में। तो देखिए, पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल। सो केंद्रीय बजट 2022-23 के हिस्से के रूप में पीएम डिवाइन को पेश किया गया था और एट लास्ट 12 अक्टूबर 2022 को इसको मंजूरी भी मिल गई थी। 12 अक्टूबर 2022 को इसको अप्रूवल मिल चुका था पीएम डिवाइन को। और 100% सेंटर द्वारा इन्वेस्टेड स्कीम है ये। पूरा इसका जो वित्त पोषण है वो केंद्र देखेगी और इस प्रकार डायरेक्ट रिसोर्सेस को स्कीम पर इनिशिएट किया जाएगा, बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी राज्य के दखल के। तो बेसिकली इस योजना को सेंटर द्वारा इन्वेस्ट किया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल। इसमें 2022-23 से 2025-26 तक तकरीबन 4 साल तक के लिए टोटल 66 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 4 साल का इनिशिएटिव है 2022-23 से 2025-26 तक, और टोटल 6600 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है इस पर। 12 अक्टूबर को इसको स्टार्ट किया गया था, अप्रूवल मिला था। 2022-23 केंद्रीय बजट का पार्ट है ये। इसका लक्ष्य क्या है? तो बेसिकली इसका लक्ष्य है अवसंरचना विकास, यानी ढांचा बनाना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, यानी सड़कें बनाना, वहाँ की जो भी स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करना, ताकि सभी क्षेत्रों में अच्छी पहुंच हो। जो बेसिक सबसे लक्ष्य है वो क्या है? अवसंरचना विकास, यानी सड़कें बनाना। सेकंड इसका मुद्दा है सामाजिक विकास, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान करने वाली परियोजनाओं का समर्थन करना। ठीक है। समाज के लिए परियोजनाएं जो बनाई गई है उसको समर्थन करने के लिए पीएम डिवाइन को बनाया गया। और थर्ड का इनिशिएटिव था युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण। बेसिकली जो मेन मोटिव है वो है अवसंरचना विकास, यानी सड़कें बनाना और ढांचा सुधारना। फाइन। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्कीम है पीएम डिवाइन के अंतर्गत, वो आती है NESIDS, यानी पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना। NESIDS एक सरकारी योजना है। इसको भी 22-23 से 25-26, यानी टोटल 4 साल के लिए स्टार्ट किया जाएगा। और इसका जो टोटल परिव्यय है वो 8139.50 करोड़ रुपए है। इससे पहले पीएम डिवाइन के लिए 6600 था और इसके लिए 8139.50 करोड़ रुपए है।
सो बेसिकली NESIDS के दो पार्ट है, दो काम है। एक सड़कों का विकास करना, दूसरा सड़कों से जुड़े और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास करना। सो NESIDS को NERDS में मर्ज किया गया। तो देखिए इससे पहले क्या था, NERDS था, यानी नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर्स डेवलपमेंट स्कीम, NERSDS को, और उसी को ही अप्रूव करके संशोधित करके NESIDS में परिवर्तित कर दिया गया और सड़क योजनाओं में मिला दिया गया और इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। सो इसका लक्ष्य भी क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना, NESIDS। इसके अलावा जो थर्ड इनिशिएटिव रहता है वो है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का, लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। ये एक रन ऑफ रिवर योजना है। रन ऑफ रिवर का मतलब ये है कि ये बांध के नीचे की और नदी में जल का प्रवाह बांध के ऊपर की और जल के प्रवाह के समान होना, ये इसका मतलब है। यानी नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ नदी का जो प्रवाह है वो सेम मेंटेन रहेगा। रन ऑफ रिवर बांध, ये जो परियोजना है इसका लक्ष्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर बहने वाली सुबनसिरी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, की क्षमता का दोहन करके 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना। तो बेसिकली जो सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना है, इसका लक्ष्य क्या है, 2000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करना है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर बहने वाली सुबनसिरी नदी पर बांध बनाकर, सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना। सो इसको कौन इनिशिएट कर रहा है, NPHC द्वारा, NHPC द्वारा, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है, इसको स्टार्ट किया जा रहा है। सो ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने अगेन सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना को समय पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हाल ही में। हाल ही में नवंबर में NHPC का ये जो इनिशिएटिव था, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना, इसमें भूस्खलन के कारण जो नदी का प्रवाह था वो बाधित हो गया था। ये जो 2000 मेगावाट प्रोड्यूस करने वाली क्षमता है, कैपेसिटी है, जो अभी निर्माण में चल रही है, नवंबर में इसमें भूस्खलन के कारण जो सुरंग थी वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी, जिससे नदी के माध्यम से पानी का प्रवाह भी बाधित हो गया था और इस कारण इसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन अगेन जो हमारे मिनिस्टर है, ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा सुबनसिरी परियोजना को फिर से इनिशिएट करने के निर्देश दिए गए हैं, इसलिए अभी ये न्यूज में भी रही थी। फाइन। सो आप ध्यान रखना कि 2000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करना, ये इसका इनिशिएटिव है। और किस दो स्टेट्स के बिटवीन, असम और अरुणाचल प्रदेश के बिटवीन NHPC इसको क्या कर रहा है, कार्यान्वित कर रहा है। फाइन। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। PM डिवाइन योजना सरकार का एक नया उद्यम है जो विशेष रूप से किस ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है। बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लक्ष्य, बुनियादी ढांचा यानी सड़क निर्माण। टोटल 4 साल का इनिशिएटिव है, 6600 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है। पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचा, ये परियोजना के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया था, PM डिवाइन योजना। सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं, किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये जो वर्ड है ये जनवरी 1972 में दिया गया था। और जनवरी 1972 में किसके द्वारा दिया गया था, उस टाइम के असम के सिविल सेवक थे ज्योति प्रसाद, उनके द्वारा ये नाम गढ़ा गया था। फाइन।